भागवत में लिखा हुआ है, प्रतिक्षण कृपा मनाता रहता है, आए हुए दुख सुख को सह लेता है, निरंतर प्रभु का भजन करते हुए प्रतिपल प्रभु की शरण में रहता है। वो ऐसे प्रभु के महान वैभव को प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है। स्वाभाविक, छोटी सी वस्तु, छोटी सी संपत्ति, छोटे से घर, छोटे से परिवार को अपना मान करके, प्रभु को पराया मान करके फिर जो भी व्यवहार करोगे सब बंधने वाला होगा। ये सब कुछ प्रभु का है। देख लो ना, तुम कहां से लाए थे और तुम कहां से आए हो। तुम अपना ही परिचय ढूंढ लो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें सब कहां से मिला है। तो उसका एक ही उत्तर मिलेगा, प्रभु। तुम भी प्रभु के अंश हो, तुम्हें जो भी मिला है प्रभु के द्वारा दिया हुआ मिला है। यही बात समझ जाओ, महात्मा बन जाओगे। यही बात समझाने के लिए रोज सत्संग होता है, या जहां भी सत्संग होता है सब संत महात्मा यही बात समझाना चाहते हैं। स्वयं भगवान के सिद्ध पुरुष निराश्रया होता है, उसे न शरीर का आश्रय होता है, न भोगों का आश्रय होता है, न शरीर संबंधियों का आश्रय होता है, किसी का आश्रय। एक मात्र, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक बस, व्यास भरोसे को, एक बस, एक। अगला है, जब वो किसी का आश्रय नहीं लेता सिद्ध पुरुष, तो स्थिति क्या होती है? बोले नित्य तृप्ता। ये खास बात, नित्य आनंद, ब्रह्मभूता प्रसन्ना, अपार आनंद उसके हृदय में रहता है, क्योंकि उसने केवल आनंद सिंधु प्रभु का आश्रय लिया है। जीव को अपार आनंद कब मिलता है? जब वो अपने अंशी में तन्मय होता है। हमारे अंशी हैं प्रभु प्रियालाल। जीव का जो अंशी है वो ईश है, परमात्मा है, प्रभु है। इसको अपार आनंद तभी मिलेगा जब ये अपने अंशी में समर्पित हो जाएगा। ऊपर शब्द है निराश्रया, उसने किसी का आश्रय नहीं लिया। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, उसने कर्म फल की सामग्री और कर्म का परिणाम रूप ये सब प्रभु का है, ऐसा मान लिया। अब उसको क्या प्राप्त हो रहा है? नित्य तृप्ता, वो कृतकृत्य हो गया। जिसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं परम विश्राम। जैसे कागभूषुंडी जी कहते, अब कृतकृत्य भयऊ मैं। केवट जी कह रहे हैं, अब कछुनाथ। ये नित्य तृप्ता, किसी भी विषय से तृप्ति होती है पर वो अनित्य तृप्ति होती है। जैसे भूख लगी, भोजन पाया, तृप्ति हुई, आहा, पर कितने घंटे के लिए? अनित्य तृप्ति होती। किसी भी विषय को भोग लो, अनित्य तृप्ति होती है पर अनित्य तृप्ति। और यहां नित्य तृप्ता, किसी विषय से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी घटना से नहीं, किसी पद से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, क्योंकि ऊपर बता दिया निराश्रया, वो इनके आश्रित है ही नहीं। तो अब जिनके आश्रित है वो है कौन? नित्य। तो तृप्ति कौन सी होगी? नित्य। और आप जिनका आश्रय लिए हो, तृप्ति अनुभव करना चाहते हो, वो क्या है? अनित्य। तो आपकी तृप्ति कैसी है? अनित्य। अभी हाँ बस अब नहीं, फिर शाम के चाहिए, फिर सुबह चाहिए, तो तृप्ति तो नहीं हुई ना, क्योंकि अनित्य से नित्य की तृप्ति हो ही नहीं सकती। हमारा स्वरूप नित्य है, हम नित्य में तृप्त हो सकते हैं, अनित्य में नहीं। तो काहे को समय बर्बाद कर रहे हो अनित्य में तृप्ति ढूंढने के लिए? यही तो कामना और वासना है। अच्छे से समझो, आप नित्य भगवान के नित्य अंश हैं। आपकी मांग नित्य तृप्ति है जो केवल भगवान से पूर्ण होगी। आप अनित्य संसार के अनित्य भोगों में, अनित्य व्यक्तियों में, अनित्य परिस्थितियों में, अनित्य पदों में कभी भी नित्य तृप्त नहीं हो सकते। कोई भी पदाधिकारी हो, अपने हृदय में हाथ रख के कहे कि आगे बढ़ने की हमारी इच्छा नहीं, कहीं भी हो, वो अभी जहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचा, ऐसा उसके हृदय में होता है। पर वो होता है बहिर्मुख, इसलिए बाहर ही खोजता है। कितना भी बढ़ता चला जाए वो अनित्य तृप्ति की तरफ जा रहा है, इसलिए वो नित्य तृप्त नहीं हो सकता। नित्य तृप्त वही होता है जो नित्य तत्व में अपना जो संबंध है उसे स्वीकार करके साफ संबंध हटा देता है।